नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको क्यूब रूट पढ़ाएंगे। क्या क्यूब रूट पढ़ाएंगे, घनमूल पढ़ाएंगे। ठीक है, घनमूल। ठीक है, तो घनमूल भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा पूरा घनमूल। ठीक है, और घनमूल को ख़त्म करने के लिए ही मैं क्यूब का कल वीडियो लेके आया था, क्योंकि अगर क्यूब आपको अच्छी तरह से याद है तो घनमूल चुटकियों में मसल के रख देंगे आप। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन उसके लिए क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्यूब लर्न होना चाहिए। ठीक है, आइए छोटी सी चीज़ें आपको समझनी है, समझ लीजिए। जैसे क्यूब घनमूल यानी क्यूब रूट निकालने का एक छोटा सा नियम है, छोटा सा मतलब लॉजिक है। देखिए लॉजिक में क्या है, लॉजिक क्या है, छोटा सा लॉजिक है। क्या है कि अगर दो का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, दो का घनमूल निकालेंगे और कोई संख्या इकाई के स्थान पे क्या है, कोई भी बड़ी संख्या है, उसका क्यूब रूट निकालना है, उसका घनमूल निकालना है। अगर वो इकाई के अंक को देखेंगे, ठीक है, इकाई के अंक को देखेंगे, उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक 2 है, ठीक है, तो उसका जो क्यूब रूट आएगा वो भी कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई संख्या होगी। उसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अगर संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है, उसका क्यूब रूट जो आएगा उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। यानी 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। ठीक है, 7 का 3 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तब बहुत सुकून से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से और सुकून से पढ़िए। ठीक है, ओके। बाकी बचते हैं, देखिए बाकी और जो संख्या है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 0, 1, 4, 5, 6, ठीक है, और 9। ठीक है, ये जो बाकी नंबर हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है, ओके, ये एज इट इसको उतार लेंगे। मतलब किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, उस संख्या के इकाई के अंक पे इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तो उसको एज इट निकाल लेंगे। ठीक है, सेम मतलब यही अंक उतार लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट में भी यही अंक आएगा, इकाई का अंक पे यही आएगा। ठीक है, आइए जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम दिखाते हैं, मान लीजिए 58, 32 का क्या निकालना है, 58, 32 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, 58, 32 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 58, 32 का क्यूब रूट निकालना है। तो तुरंत देखिए यहाँ पे इकाई के अंक, ये जो 58, 32 ये संख्या है, इस संख्या के देखिए इकाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पे 2 है। ठीक है, इकाई के अंक पे 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो भी इसका क्यूब रूट आएगा, जो भी इसका क्यूब रूट या जो भी इसका घनमूल आएगा, उसके इकाई के अंक पे क्या होगा, 8 होगा। यानी 2 है तो क्यूब रूट जो आएगा उसके इकाई के अंक पे 8 होगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और है, क्यूब रूट निकालते समय हम पेयर बनाते हैं। यानी पेयर कितने का बनता है क्यूब रूट में, 3 का पेयर बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए इकाई से 3 अंक का पेयर बनाइए। देखिए इकाई से 3 अंक का पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा पेयर, देखिए 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बनाएंगे। आइए तो देखिए 2 का क्यूब रूट क्या आएगा, 2 का क्या आएगा, 2 का 8 आएगा। ठीक है, 2 का 8 आएगा। अब देखिए, अब इसका मतलब ये है कि इस पेयर का काम तमाम हो गया, इस पेयर का काम खत्म हो गया, बस इस पेयर का काम खत्म हो गया। अब बचा इसके आगे, तो इसके आगे देखिए 5 है, यानी 5 से छोटा क्यूब रूट चाहिए। 5 से छोटा कोई ऐसा खोजिए कि 5 से छोटा क्यूब क्या है। अब 5 से छोटा अगर क्यूब मिलेगा तो उसका क्यूब रूट निकालना कितना आसान होगा, तुरंत देखते ही बता देंगे। लेकिन 5 से छोटा क्यूब क्या है, तो कहेंगे 1 है। 5 से छोटा क्यूब क्या है, 1 है। 5 से बड़ा क्यूब क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 5 से छोटा क्यूब क्या है, 1, यानी कि 1 है, तो यानी 1 ही उसका आएगा। ठीक है, यानी वो संख्या क्या है, ये 58, 32 का क्यूब रूट क्या है, 18 है। ठीक है, 58, 32 का क्यूब रूट क्या होगा, 18, यानी 18 का यह क्यूब है। ठीक है, 18 का यह क्यूब है। चलिए एक कोई नंबर और लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई नंबर आपको याद नहीं है
तो हमें बताइए यदि, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक और नंबर लेते हैं, जैसे 68, तो मान लीजिए चलिए 9261 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। 9261 का क्या निकालना है, क्यूब, या सॉरी 9261 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। चलिए तो निकालिए इसका क्यूब रूट निकालिए, यानी घनमूल निकालिए। तो क्या करेंगे, तुरंत इकाई के अंक को देखेंगे, ठीक है। इस संख्या में इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या आया, इनमें से अगर कोई आया है तो आइजेट उतार लेंगे, ठीक है। और इनमें से कोई आया है तो परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इकाई के अंक पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो इसका मतलब कि जो भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट के इकाई के अंक पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यानी तो इसका मतलब, और पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, यानी इसका भी काम यहाँ से लेके यहाँ तक काम तमाम हो गया, ठीक है। चलिए अब बचा 9, यानी 9 से छोटा हमें क्यूब चाहिए, ठीक है। 9 से छोटा क्यूब क्या है, 8 है, ठीक है, उसके आसपास चाहिए, ठीक है। 9 से छोटा क्यूब क्या है, 8, तो 8 किसका क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, ठीक है। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, तो तुरंत क्या करिए, 2 लिख लीजिए बस। यानी इसका मतलब क्या है, यह 21 का क्या है, यह 21 का क्यूब, यह 21 का क्यूब है, ठीक है। यानी 21 का घन है, और 9261 का क्यूब रूट क्या है, यानी 9261 का घनमूल क्या है, 21 है, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आई, अगर समझ में आई तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो सब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और निकालिए, 74088 का क्यूब रूट क्या होगा, 74088 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालने का भी कुछ भी करना ही नहीं है, तुरंत देखिए पेयर बनाइए, 3 का पेयर बना, 8 आया है, इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 8 है, तो क्यूब रूट क्या आएगा, जो क्यूब रूट आएगा उसके इकाई के अंक क्या होगा, 2 होगा, यानी 8 का क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। बचा यह संख्या, यानी क्या है, 74 से छोटा क्यूब क्या है, 64 कहेंगे, और 64 किसका क्यूब रूट होता है, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 यहाँ लिख दीजिए सीधा आंसर, यानी 42 का क्या है, यह क्यूब है, और इसका क्यूब रूट क्या है, 42, ठीक है। क्लियर, मतलब कोई भी संख्या दिया हो उसका क्यूब रूट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 26 21 44, 26 21 44, 26 21 44, 26 21 44 का क्यूब रूट क्या होगा, 26 21 44 का क्यूब रूट क्या होगा, बताइए। 26 21 44 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, कुछ है नहीं, सिंपल है। देखिए 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर, ठीक है, बनाया आपने। देखिए 4 इकाई के अंक पे क्या है, 4 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 को एज इट उतार लेंगे, ठीक है। बचा यह, इससे छोटा क्यूब क्या होता है, यानी 262 से छोटा क्यूब क्या है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे, अब बताइए क्या होता है, बताइए। अगर हम 5 में मानते हैं, अगर 5 क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 200, 6 का क्यूब क्या होगा 216, ठीक है। 7 का क्या होता है, 343। तो देखिए 343 और 216 के बीच में संख्या है ना, 343 और 216 के ये बीच में है ना, इसका मतलब क्या है, बड़ी तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे छोटी लेनी होती है हमें, तो छोटी लेनी होती है ना, इसका मतलब क्या 216 लेंगे, यानी इससे छोटा क्या हो जाएगा, 262 से छोटा क्यूब क्या होगा, तो 216 होगा, और 216 किसका होता है, 6 का, यानी 6 लिख लेंगे, यानी 6 को लिख लेंगे। यह जो है संख्या 64, यानी 64 का क्यूब है, ठीक है, 64 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि 26 21 44 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो बताइए, एक और बताते हैं। ओके, क्लियर है ना, समझ में आई, चलिए आगे बताते हैं, आगे कुछ आगे बताइए, 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है, चलिए तब देखते हैं। अगला क्यूब कौन सा बताएं, एक है 21 389, ठीक है, इसका आप निकालिए, ठीक है। 21 389
और 21,389, ठीक है। देखें 21,952, ठीक है। 21,952 का क्यूब रूट क्या होगा, का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। का क्यूब रूट क्या होगा बताइए। 21,389 और 21,952 का क्यूब रूट क्या होगा। चलिए दिखाते हैं, कितना सिंपल है, कितना आसान है, ठीक है। कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखिए तुरंत क्या हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कितने का बनेगा, तीन तीन का पेयर बनेगा, ठीक है। देखिए 9 आया, इसका मतलब क्या है, इसको एज इट उतार लेंगे, ठीक है। 9 आया तो क्या करेंगे, एज इट उतार लेंगे। 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा, और 21 है। 21 बताइए किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा। ये भी देखिए किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा, मतलब किन दो क्यूब के बीच में पड़ेगा, किन दो क्यूब के बीच में पड़ेगा बताइए। 21 है ना, 21 किन दो के 21 जो है किन दो क्यूब के बीच में पड़ेगा बताइए। मतलब 21 से बड़ा क्यूब नहीं चाहिए, 21 से छोटा ही चाहिए, 21 से छोटा क्यूब चाहिए, जस्ट छोटा। तो अब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 से बड़ा 21 से बड़ा क्या होता है, बड़ा तो चाहिए नहीं, तो क्या 21 बड़ा 36 होता है ना, तो 36 तो चाहिए नहीं, 36 होता है। देखिए सॉरी गलत बोल दिया ना, गलत बोल दिया मैं, ओके ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बताइए 21 से बड़ा क्या होता है, 21 से बड़ा क्यूब क्या होगा। आपको पता है 21 से बड़ा क्यूब क्या आ जाएगा, एक होता है 27, तो हमें चाहिए नहीं, 21 से बड़ा चाहिए नहीं क्यूब। इसका मतलब 27 किसका होता है, 3 का होता है। इसका मतलब क्या है, 3 से जस्ट छोटा आएगा ना, 3 से छोटा क्या होता है, 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी यह जो है 29 का, यह 29 का ये क्यूब है। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या का है, यानी 21,389 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 29 होगा, ठीक है। ओके चलिए आगे, ठीक कैसे इसको निकालिए। आपको पता है, देखिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 21 से बड़ा क्यूब क्या आता है, 27, हमें बड़ा चाहिए नहीं, लेकिन 27 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 से छोटा वाला होगा, या 3 2, ठीक है। 3 से छोटा क्या होगा, 2 का होता है ना 8, तो 2 यानी यह क्या है 28 का है, यानी 21,952 का क्यूब रूट क्या होगा, 28 होगा। 21,952 का क्यूब रूट क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। ओके क्लियर, बस करें या और आगे बताएं, बताइए बस करें, रहने दें या और आगे बताएं। चलिए ठीक है, तब थोड़ा सा आप आगे बताते हैं, ठीक है। एक दो और बता देते हैं, ठीक है। एक दो और क्यूब निकालना बता देते हैं, सॉरी एक दो और क्यूब रूट निकालना बताते हैं, ठीक है। ओके चलिए आइए, जैसे 15,000 एक मिनट देखते हैं, रुकिए। 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक और रुकिए खोजते हैं, एक और 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। ओके चलिए आइए, देखिए कुछ है नहीं, इन सब दोनों क्यूब रूट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आपको क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए 5 आया ना, इसका मतलब क्या है, 5 आया यानी 0 1 4 5, ठीक है। 6 9 में से इन्हीं में से कोई एक है ना, इसका मतलब इसको क्या करते हैं, इसको एज इट उतार लेते हैं, ठीक है। यानी 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा ही आएगा, यानी इसका जो भी इसका क्यूब रूट आएगा, उस संख्या में इकाई का अंक 5 जरूर आएगा, उस संख्या में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 15, अब देखिए 15 से जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा क्यूब क्या है, तो 15 से जस्ट बड़ा क्या है 16 नहीं है, 15 से जस्ट बड़ा क्यूब क्या है, तो देखेंगे तो क्या है 27, इससे जस्ट छोटा क्या है, 27 इसका होता है 3 का, तो 3 से छोटा 2, यानी क्या है 8 है ना, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ठीक है। यानी इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे सीधा, ठीक है। यानी 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 25 होगा, ठीक है। 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, 25, ठीक है। आपको समझा पाया मैं, अगर समझा पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और इसको देख लीजिए, इस प्रश्न को देखिए। 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा,
देखिए इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 6 आगे उतर जाएगा, 3 3 का पेयर बनाएंगे और 17 से छोटा, 17 से छोटा क्यूब क्या है या 17 से बड़ा क्यूब क्या है। देखेंगे 17 से बड़ा क्या होता है, सीधे 27 होता है। 27 किसका होता है, 3 का होता है, 3 का क्यूब होता है, तो जस्ट छोटा इससे यानी 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, यानी 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 को क्यूब 2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है 26 का ये 17,576 का क्यूब रूट क्या होगा 26 होगा, ठीक है। ओके, चलिए मैं आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आप सब कुछ समझ में आया होगा, बस चलिए अपना क्यूब रूट, और मैं कल क्यूब पढ़ा दिया था, क्यूब कल पढ़ाया था, आज क्यूब रूट पढ़ा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और इस तरह से यह पूरा मेरा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक आज ख़त्म हुआ। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।